अथर्ववेद के अंदर कहा गया है, गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष दोनों के जैसे मनोभाव होते हैं वैसे ही संतान जन्म लेती है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोड़, गर्भ संस्कार कोच। गर्भ संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार क्यों है और गर्भ संस्कार से फायदे क्या होते हैं, उसका छोटा छोटा स्टोरी मैं आपको सुनाता रहूंगा। सती मदालसा, काशी के राजा ऋतुध्वज की पत्नी रानी मदालसा ने अपने बालक के जन्म से पहले ही घोषणा कर दी थी भावी संतान के गुण क्या होंगे, और फिर उन्हीं गुणों का लगातार चिंतन करती रहती थी। इसी तरह अपने संकल्प अनुसार उन्होंने विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन और अलर्क नामक 4 ब्रह्मज्ञानी पुत्रों का जन्म दिया। क्या आप ऐसी कोई विद्या जानते हैं? भक्त प्रहलाद मूल रूप से एक राक्षसी वृत्ति के पिता का पुत्र था। फिर भी वह इतना धर्मनिष्ठ कैसे बना? क्योंकि जब वह गर्भ में था उसकी माता कयादु को नारद ऋषि के आश्रम में रहना पड़ा था। उन्हें नारद जी के माध्यम से गर्भ में ही भक्ति के संस्कार मिले और उनका जन्म भगवान के परम भक्त के रूप में हुआ। क्या आप ऐसे आश्चर्य सृजन का कोई तरीका जानते हैं? वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह के 7 रास्ते भेदने का ज्ञान कैसे मिला? जब वह अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे तब सुभद्रा के भाई भगवान श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह के युद्ध का सविस्तार वर्णन किया था। इस तरह अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसका उपयोग उन्होंने महाभारत के युद्ध में किया था। आप अपनी संतान को गर्भ में ही कौन सा ज्ञान सिखाएंगे? आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी संतान को गर्भ में ही कौन सा ज्ञान सिखाएंगे? स्वामी विवेकानंद, माता भुवनेश्वरी देवी ने श्रेष्ठ संतान का संकल्प किया था। इसके लिए वह प्रतिदिन भगवान शिव से प्रार्थना करती थी। वह प्रतिदिन शिवाजी को अर्घ अर्पण करती, उपवास रखती और अनुष्ठान एवं मंत्र जप करती थी, और उन्हें नरेंद्र नामक एक बेटा हुआ जो स्वामी विवेकानंद के नाम से समग्र विश्व में प्रख्यात हुआ। क्या आपने ऐसा कोई संकल्प किया है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने आपके संतान के लिए ऐसा कोई संकल्प किया है? छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई जब गर्भवती थी तब राम और लक्ष्मण की वीर गाथाओं को सुनती और उसका मनन करती थी। वह हमेशा ये चिंतन करती रहती कि उनका पुत्र इतना पराक्रमी और शूरवीर बन रहा है जो मुगलों के अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करे, और फिर यही हुआ। आप अपने गर्भस्थ शिशु को पठन के माध्यम से क्या गुण प्रदान करेंगे? आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने गर्भस्थ शिशु को पठन के माध्यम से क्या गुण प्रदान करेंगे? सम्राट नेपोलियन का जन्म से पहले उनकी माता को अपने पति के साथ किसी युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध की पीड़ा, यातना और भय उन्हें सामान्य लगने लगे, और यही कारण है कि नेपोलियन में अद्भुत निडरता, अनन्य चातुर्यता और युद्ध में भी अद्वितीय आनंद आदि विशेषताओं को देखा गया। आपसे पूछ रहा हूं, आप गर्भ से ही शिशु को निर्भयता के गुण किस प्रकार देंगे? आप गर्भ से ही शिशु को निर्भयता के गुण किस प्रकार देंगे? चार्ली चैपलिन की माता हना चैपलिन एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। वह श्रेष्ठ गायिका और नर्तिका भी थी। 16 वर्ष की उम्र से वह इंग्लैंड में विभिन्न स्टेज शो करती थी। मां के ये गुण उनके बेटे में सहज भाव से ही गर्भ में आ गए और चार्ली चैपलिन एक विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन बने। आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपने बच्चे को गर्भ से ही कला सिखाने के लिए जागरूक है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपने बच्चे को गर्भ से ही कला सिखाने के लिए जागरूक है? आप एक काम कीजिए, एक फोटो फ्रेम लीजिए, वहां आप अपने संतान के चित्र की कल्पना कीजिए। यदि गर्भ संस्कार का ज्ञान आपके पास है और उसका संपूर्ण पालन करते हैं तो आप भी आपके सपने अनुसार संतान को जन्म दे सकती है। मातृशक्ति अनंत और महान है जो आप में है। अपनी उस अद्भुत शक्ति को बाहर लाइए और आप
अपने इच्छित संतान को प्राप्त करे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, संतान उत्पन्न करने वाला मैं कामदेव हूं। मनुस्मृति में भी कहा गया है, स्त्री खेत जैसी है और पुरुष बीज जैसा। जहां बीज और खेत दोनों उत्तम हो, वहां उत्तम संतान जन्म लेती है। महर्षि चरक ने भी लिखा है, माता जैसा गुण युक्त आहार लेती है, वैसी ही गुण युक्त संतान जन्म लेती है। गर्भावस्था के दौरान मां की प्रकृति वात, पित्त और कफ बच्चे में काफी हद तक आती है। महर्षि सुश्रुत ने भी कहा है, यदि शरीर में वायु का प्रकोप न हो तो प्रसूति सुखपूर्वक हो जाती है। गर्भ धारण करने से कम 1 माह पूर्व से स्त्री और पुरुष दोनों को संयम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अगर आपकी संतान बिना प्रार्थना के जन्म लेती है तो मानव जाति के लिए वह एक भार रूप है। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी कहा था, सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। साने गुरुजी, उन्होंने भी कहा है, एक बच्चे को जन्म देने का मतलब है ईश्वर की मूर्ति का निर्माण करना। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने भी कहा है, यदि पति पत्नी संयम न रखे तो निकृष्ट संतानें जन्म लेती है। एरिस्टोटल ने भी कहा है, बालक के चरित्र निर्माण का कार्य उसके जन्म के 9 महीने पहले ही शुरू होना चाहिए। डॉक्टर थॉमस वर्ली ने भी कहा है, गर्भस्थ शिशु के साथ प्रेम भरे वार्तालाप से संतान और माता पिता के बीच गहरा संबंध बनता है। गर्भावस्था में यदि कोई वात्सल्य भावना का अनुभव न हो तो शिशु का विकास बहुत धीरे होता है। जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा है, हमने इंजीनियर और शिक्षक बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज खोली है, परंतु माता पिता बनने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यह बहुत अफसोस की बात है। ओशो रजनीश ने भी कहा है, कई उत्तम आत्माएं जन्म लेना चाहती है लेकिन उन्हें अच्छा गर्भ नहीं मिलता, क्योंकि गर्भ का विज्ञान कहीं खो गया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि एक चीज का हिसाब रखते थे जिसका हमें अंदाजा तक नहीं। आपको सोचने पे मैं मजबूर कर दूंगा और आपको सोचना पड़ेगा। माता पिता के रूप में योग्यता, 30-40 हजार रुपये की नौकरी पाने के लिए हमने 15-20 साल पढ़ाई की। अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत और लगन से काम किया। जरा सोचिए, एक नए जीवन का सृजन करने के लिए हम कितना पढ़े, हमें गर्भ संस्कार और बच्चे की परवरिश का कितना ज्ञान है, जरा सोचिए। जांचना बहुत जरूरी है। मनुष्य जो चाहता है वही हासिल करता है। एक धोती लेनी हो, मिट्टी का बर्तन या फ्रिज लेना हो, संक्षिप्त में आपको बताने जा रहा हूं, एक सुई से लेकर गाड़ी तक वह सब कुछ जांच करके ही लेता है। तो जरा सोचिए, क्या हमने शादी, गर्भाधान या होने वाले संतान के मनोचित्र के बारे में कुछ जांच विचार किया है? आपसे पूछ रहा हूं, जरा सोचिए, क्या हमने शादी, गर्भाधान या होने वाले संतान के मनोचित्र के बारे में कुछ जांच विचार किया है? 90 वर्ष का काम 9 महीने में। बालक के जन्म के बाद 90 साल तक उसे उत्तम शिक्षक, उत्तम विद्यालय, उत्तम वातावरण, उत्तम धर्म ग्रंथ या उत्तम प्रवचन इत्यादि के बीच रखने के बजाय जब वह गर्भ में हो तब 9 महीने की गई उसकी थोड़ी देखभाल भी अधिक रंग लाती है। जरा सोचिए, क्या हमने 90 साल का काम 9 महीने में करने का हुनर सीखा है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमने 90 साल का काम 9 महीने में करने का हुनर सीखा है? एक भूल 20 लाख फल। शोधकर्ताओं ने आंकड़े दिए हैं कि यदि कोई गर्भ संस्कार के अज्ञानी माता पिता निम्न प्रजा को जन्म देते हैं तो 500 साल बाद उस प्रजाति में 20 लाख निम्न संतान जन्म लेती है। क्या हम दिल से परवाह करते हैं? जब बालक नहीं पढ़ता, बात नहीं मानता या जिद करता है तो माता पिता बच्चे को दोषी मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, गर्भ धारण करने से पहले या उसके दौरान आपकी खुशी या भाव कैसा था? घृणा, टेंशन या तनाव था या नहीं? क्या हम बालक की परवरिश की परवाह दिल से करते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम बालक की परवरिश की परवाह दिल से करते हैं?
गर्भावस्था की छाप, जब वृक्ष छोटा होता है तब उसके तने पर जो भी तरासा जाता है वह हमेशा के लिए रहता है। यदि राम तरासते हैं तो राम और रावण तरासते हैं तो रावण। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है वैसे वैसे उस पर लिखा नाम भी बड़ा होता है। सचमुच बचपन में पड़ी छाप जीवन भर अमिट रहती है। तो जरा सोचिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ बच्चे पर हम कैसा प्रभाव डालते हैं। आपसे पूछ रहा हूं, गर्भस्थ बच्चे पर हम कैसा प्रभाव डालते हैं। तो दोष किसका? आटा गुड़ तेल मसाले अच्छे हो लेकिन फिर भी खाना अच्छा न बने तो दोष किसका? सामग्री का या रसोई का? रंग, कैनवास, ब्रश, मॉडल आदि सब अच्छा होने के बाद चित्र अच्छा ना बने तो दोष किसका? रंगों का या चित्रकार का? जरा सोचिए, एक बार सोचिए, संतान अच्छी न हो तो प्रकृति या भाग्य को दोषी ठहराया जा सकता है क्या? सब कुछ देवयोग पर छोड़ देना उचित है?